जाने कितने तमाम तरह के नियम बांध दिए गए, बना दिए गए। जनेऊ का अधिकार नहीं, गायत्री का अधिकार नहीं। अब क्यों? क्योंकि भगवान के चरण से क्या बताया जा रहा है, भगवान के, ध्यान से सुनिएगा, बहुत हमारे मन में शंका रहती है ना, क्योंकि भगवान के चरण से पैदा हुए इसलिए वो अछूत कहलाया। मेरे पास कल कुशीनगर बिहार से फोन आ रहा था, पुरुषोत्तम भाई बताया था, मैंने अभी तक फोन उठाया नहीं, 5-6 बार हो गए। कहते हैं दीदी अगर हम हिंदू हैं ना तो हम अछूत हैं, हम नीचे हैं, क्योंकि हम शूद्र कहलाते हैं। वो गुप्ता लिखते हैं और कहे कि हम अगर गुप्ता बनाए साहू तेली, और तेलियों को गुप्ता को वहां उस कुशीनगर में बिहार में इतना पिछड़ा माना जाता है, जैसे यहाँ पर लोग हरिजन आदिवासी ऐसे समझते हैं ना पिछड़ा, उसी प्रकार से वहां उनके साथ व्यवहार होता है। कई दलित कहकर ना जाने कितने लोगों को हमारे इधर छत्तीसगढ़ में भी प्रताड़ित किया जाता है, किया जाता रहा है, किया जाता है, थोड़ा सा कम हुआ है पहले से। उसी प्रकार से वहां वो गुप्ता बोले अगर दीदी हम हिंदू हैं ना तो हम क्या है, हम अछूत है, नीच है, शूद्र है, हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, हमें पूजा का अधिकार नहीं, वेदों का अधिकार नहीं, तो हम क्यों हिंदू रहे? इसीलिए हमने अपना धर्म परिवर्तन का कारण क्या है? क्योंकि हम अछूत लोगों को अछूत मान लेते हैं। अब एक बात सुनिएगा, ये आपने सब जगह सुना होगा, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, वैश्य, व्यापारी पेट से और शूद्र चरण से। अब बताइए किसी मंदिर में या फिर किसी संत का आगमन होता है तब, या भगवान स्वयं आए तब चरणामृत मुख का लिया जाता है कि पैर का लिया जाता है? कभी सुना किसी मंदिर में भगवान का मुखामृत? सुना? भाइयों बहनों गौर फरमाइएगा, गौर से सुनिएगा, भगवान का मुखामृत मुंह धो पीना है। संत घर में आए, कौन संत मुंह के मुंह धो के पीता है बताइए? संत के मुंह को धो के कोई पीता है? किसी ब्राह्मण के, ज्ञानी के मुंह को, ब्राह्मण माने ज्ञानी, जाति से मेरा तात्पर्य नहीं है, जो ब्रह्म का जानने वाला वो ब्राह्मण। जाति, वो जाति पाति बढ़ गई, वो अलग विषय है, उस विषय पे मैं जाति के विषय पे जा ही नहीं रही। तो मुखामृत किसी संत का, किसी गुरु का, किसी भगवान का, किसी काल में राजा जनक ने कन्यादान किया तो मुखामृत दिया भगवान राम का, केवट ने मुख धो के पिए। विचार कीजिए, महिमा किसकी है भगवान के? आप किसी के, आपके घर कोई मेहमान आता है, बामन भगवान प्रगटे, अपना पैर इतना बड़ा किया, ब्रह्मलोक में जब बामन ने पैर रखा भगवान ने, तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से बामन के चरण धोए और वहीं से गंगा निकली। गंगा कहाँ से निकली? कहाँ से निकली? चरणों से निकली ना गंगा। अच्छा, चरणों से, भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा पवित्र हो गई कि जिस पर डुबकी लगाने से, जिसका पूजा में उपयोग किया जाता है, जिसका पूजा में उपयोग किया जाता है कि बिना गंगा जल के कुछ पवित्र नहीं हो सकता, भगवान के चरण से निकली गंगा पवित्र हो गई। की कसम कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दिया जाए और सही ज्ञान को अगर भागवत का सामने लाया जाए ना तो एक चमत्कारिक परिवर्तन दुनिया में होगा। यहाँ जो छुआछूत का पर्दा पड़ा है उसको निकाल के फेंकिए और बातों को समझिए, बातों पर गौर कीजिए। जब चरणों से निकली गंगा पवित्र है, जिस चरणों की महिमा गाई जाती है, जिस चरणों का चरणामृत लिया जाता है, उन्हीं चरणों से उत्पन्न एक मानव किस प्रकार से अछूत हो सकता है, किस प्रकार से दलित हो सकता है और किस प्रकार से उसे मंदिर में जाने का, पूजा का, वेदों का अधिकार नहीं हो सकता। बिल्कुल सबको सन 1925 में हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले, आपको याद दिला दूं, 1925 में कानपुर में एक सम्मेलन हुआ, एक अधिवेशन हुआ, छत्तीसगढ़ की धरा पे उत्पन्न हुए, राजिम की नगरी में उत्पन्न हुए छत्तीसगढ़ के गांधी कहलाने वाले पंडित सुंदरलाल शर्मा ने इसी बात को प्रचार करने के लिए क्या किया, अनेकों सतनामी समाज के भाइयों को जनेऊ धारण करवाया और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। मदन मोहन मालवीय ने कितनी कन्याओं को और कितने दूसरे वर्ण के व्यक्तियों को वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया, क्योंकि ये सच्चे अर्थों में ज्ञानी थे।
कि मानव का मानव से कोई भेद नहीं हो सकता, मानव से मानव का कोई भेद नहीं हो सकता। अरे हम अगर ऊंची जाति के हैं तो हमारा ब्लड ग्रुप होता है O पॉजिटिव O नेगेटिव। कभी कहती है इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर की पूजा कर ली और अपने जैसे दिखने वाले, अपने जैसे सर्वगुण संपन्न व्यक्ति को हमने अछूत बनाकर ना जाने किस गर्त में ढकेल दिया। और झंडा लगा के कहते हैं जय जय श्री राम, हिंदू राज जलाओ, हिंदू राज जलाओ, जब तक ये छुआछूत नहीं मिटेगा। आप धर्म परिवर्तन कर रहे भाई बहनों को अपने घर की वापसी कराना चाहते हो तो आपको समानता का अधिकार देना पड़ेगा, आपको वेदों का मंदिर का पट उनके लिए खोलना पड़ेगा और अपने बराबर में उसको बिठाना पड़ेगा, तब आप मानव हो, नहीं तो आप अहंकारी हो। ज्ञान अहंकार है, ज्ञान वो होता है जो अंदर के अंधकार को मिटाता है, ज्ञान वो है जो मनुष्य के शरीर को नहीं देखता, मनुष्य की आत्मा को देखता है, जो आत्मा को परिलक्षित करता है, वो ज्ञान है। इसीलिए क्या हुआ ये, हाँ तो एक बार परिवर्तन लाना, गंगा की कसम यमुना की कसम ये दाना बाना। और देखिए हम किसकी संतान है, हमारे पूर्वज, सबसे पहले पूर्वज का नाम बताइए। दुनिया को दिखा दो हम ऋषियों की संतान है, दुनिया को दिखा दो। कि गंगा से के पास वो कमंडल, वो ज्ञान की गंगा किसके कमंडल में है, वो सुखदेव जी के कमंडल में है, जिससे तुम्हारा कल्याण हो सकता है। परीक्षित तुम सुखदेव जी महाराज का ध्यान करो। और जब सुखदेव जी महाराज का ध्यान किया राजा परीक्षित ने, सुखदेव जी महाराज भी त्रिगुणात्मक परब्रह्म परमात्मा निर्गुण जो निराकार है उसके उपासक, तुरंत ध्यान लगाया, संदेशा पहुंच गया सुखदेव के पास, उठे अपना कमंडल ले पकड़े और आ गए राजा परीक्षित के पास नदी किनारे। बंधन मोक्ष कारणम, बंधनों का कारण हमारा मन है और मोक्ष का कारण भी व्यक्ति का मन है। मन के हारे हार, मन मान के तह सब मान नहीं गाता भोले अक्का सुंदर इतना भोले कहा कर कोई कल्याण नहीं। मत भी हुआ आज के बाद संत मन के जे छुआछूत मानू ना दाई मन अपन छोट कर देते कहा दे वो घाट में नहा लिस वो घाट में नहीं जान कहा। एक जन इसने बैठ के देखी इसी जानत रहे वो एकदम मतलब जैसे आज के आधार में छोटे जाति की के ओकर कर बैठक रही बस में ना, तब बस में ना मोर का झंडे की कोई भगा गई, बेचारी खड़े हो गए, का करे आगू गिस एक्सीडेंट हो गए। एक्सीडेंट हो गए तो जे भगा रही ना तिहिल लागी ज्यादा, अब अस्पताल में भर्ती हुई यही देखेगा जाति पाति, मित्र मन बिल्कुल नहीं देखे जाति पाति। तो दो जन मित्र रहा ओ किस चल तो वो कहते चल लगा आज मोर जन्मदिन है, वो जे ऊंचा जाति वाला छोटे ला मोर जन्मदिन है यार, चल आज मोर घर खाबे किस नहीं जाओ भाई तुम्हारे घर तो माता राम छुआछूत मानत होली। अरे चल ना मैं हूँ कुछ नहीं कहा और ऐसा कहना माता रानी घूर के देखी से देर धार के ले आनी काहे वो बेटा घलो देख दाई ते कुछ जन के मोर मित्र आज मोर जन्मदिन है मैं ओकर घर कई गांव जा खाऊं, ठीक है ना, आज मोर घर खाई की। अब बेटा डर रहा है तो दे दाई मान ले ठोकी। अब मांझी तहना थाली धर के आता है बाहरी लोग पोछा धर के खड़े रहे खाए बेटा ते कले कनी बाहर देते ऐसे में कनी के पोतनी रिंगा देते घर पोछ देते घर दे दाई की बाहरी सब खाए देते पोछी। अब पूछ की ही सो होगा तुम्हारे घर लापा होई का दाई की खबर बेटा नापा हाथे कैसे करबे जब का ढोलिया रहेंगे हो तत्काल खपट देते हो हाथ रे तारिया घटना हाथ छुआ गए आओ कहीं तो एकदम वही गली मुंह मन गुजरत है अब बहुत छुआ गए का तले तो एक कनी खपट देते हो यहां वहां रहेंगे होते ना की और ये गली में रेंग ठंडा ही तो झना बे बर्जन हमरे मन संहत की मतलब मानना है जो अधर ऊपर उड़ाओ ना ये घटना वो घटना नहा तो हुई तारिया पानी है वाला उसको काजात के तुम्हारे घर निरान तुम्हारे होटल में निखान कठो का और गाँव बारे जात का अब बाहर में निकले तान सब हो गए बरोबर
वो काकरा होटल रहा है और वही जला छोटे जात का था ते मन नेता बन गए ना तो ओकर घर जाना ओला बैठाना ओकर संग फोटो खिंचाना और ओला ओपन धलान के इंसान से हो भाईचारा ये मानव धर्म हमारा ये मानव धर्म हमारा हर तरफ गूंजेगा ये समता का। वो 7 दिन में कभी न कभी आज नहीं तो फिर मोटर गाड़ी घमंड एकदम कहीं तार वाले होके मार्केट एकदम घमंडूरी इसने कही ठीक है उसने कही तार बने होंगे कोनो गड़बड़ रहेगा। अच्छा ये बात सुने हो कि नहीं कहा ककर मूले एक कण बने मेरी से इतना मर्दलिया बड़ घमंडी काकरो सन बने में गोछिया बने होंगे तार ओकर बर कौन पछता ही इसे कही आओ बने बड़ सुंदर गोछिया आएगा अच्छा री से कब्बू देखे तो हासेज के गोछिया आए तो बुरे रे असन गोछिया आते जन तो कौन ला याद कर ही दोनों में सोचो तो कैसे जीवन जीना है गुरेर के गोछियाना है कि प्रेम से एको झर रेंगत पैसे करके रेंगत मारो दा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के हेरा पूछो ये चोला काके छिटी जल पावक गगन समीरा मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। और क्या कहते हैं रोना जैसे गुरु चलेगे करण जैसे गुरु चलेगे करण जैसे दानी करण जैसे दानी भरोसा चोला माटी के दूसरे पाए में ज्यादा छुआ-छूत के चक्कर में नहीं पड़ना है ज्यादा घमंड नहीं करना है रूप के सौंदर्य के पद के प्रतिष्ठा के करोगे नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए और तुम्हारा दुख देखा पानी आही हमरो पादी बुद्धि आही हमरो पादी ना काल कनोला छोड़े राजा रंग भिखारी भैया राजा रंग भिखारी काल कनोला छोड़े नहीं राजा रंग भिखारी घर का भरोसा चोला माटी के हेरा एक घर का भरोसा चोला माटी के और प्रेम से ताली की सेवा यही आपके साथ जाएगा। चाहे ये जग पड़े छोड़ना हरि जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना प्रभु जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही साहूकार है उस परमात्मा का श्रोतव्य
अवसर मिले भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए, और कथा श्रवण का अवसर नहीं मिले तो कम से कम घर में ये रामचरित पति कह दिया, बच्चे कह दिए, वो बच्चे हमारी आंखों में झूलने लगे। तो एक क्या करना है, झूले नजर नजर माँ कान्हा, झूले नजर नजर माँ, झूले नजर नजर माँ कान्हा, झूले नजर नजर माँ। ऐसे काम करना है। तो इसने घर के बेटा पति पत्नी एवं झूलत है, उसने तिजोरी पैसा झूलत हुई, अलमारी सारी झूलत हुई, उसने ये कान्हा झूलना चाहिए नजर नजर में, स्मरण का झूलना जे नजर नजर में झूलत रहते थे। झूले नजर नजर माँ कान्हा, झूले नजर नजर माँ। कि नजर नजर में वो झूलना चाहिए, अर्थात और कब, सोते जागते उठते बैठते हर घड़ी हर पल वो हमारे स्मरण में रहना चाहिए, हमारे यादों में रहना चाहिए, हमारे दिल में रहना चाहिए। तो कहाँ पावे दिल में, तो दिल तोड़िया वाले बस आप रखते हो, भगवान और भाई और दिल में तोड़ दी, प्रेम कच्छ थोड़े तोड़ते काबर ओकर ऊपर विश्वास करे ओ मूर्खा दीस बिमाटा होता वो भाई दिल में तोड़ दी। तो बाकी काम कब होगा, ड्यूटी कब जाएंगे, खेत की जुताई कब होगी, दुकानदारी कब होगी, भोजन कहाँ से आएगा, काम नहीं करेंगे तो सही है ना। हर घड़ी हर पल कहाँ, तो दिन भर माला करके बैठे रहो तो कैसे होगा, मंदिर कौन खाए दे दी, काम तो करे लागी ना। तकाते कर से करम करऊं विधि नाना, और मन राखूं जहाँ कृपा निधाना। कर से, कर मने हाथ, कर्म मने कार्य, कर्म विधि नाना, नाना प्रकार के जो जीवन में काम है मुख में आ जाते। तो हमारे मनुष्य है ना, राम कही दिस तो अगर जीवन के कल्याण में तो कहाँ पावे अभ्यास है, कहाँ करा के हमें अभ्यास, खबर अभ्यास नहीं है, लेंगे ही ना। ये नथरताई आओ दुलारी करके दामाद बाबू विशाल है बेटा, सियान मंजली बेटी आ गया, मैं कोनो दाई मन तोरा नहीं होता बेटी, ओकर दामाद पूछा थे मैं कोनो दाई मन तोरा घर के बाबू रस कमल कमल आइए हो आई छोटे बेटे बेटी पूछे कहा थे, तो छोटे बेटी हरस ना भगवती, अगर दामाद आ कहा थे मैं कोनो दाई चिट्ठा होगा कैसे नहीं चिन्ह, अभी आखिर दिक्कत है मोर छोटे बेटी दुलौरी भगवती घर के दामाद बाबू बरस फिर राम लालू निकली कमल कहीं डरीस, विशाल कहीं डरीस, अब भगवती घर के दामाद हरास दामाद बाबू राम लाल निकली। जीवन में पाप रहते ना तो कोई उपाय कर ले मुंह में राम नहीं निकले। अब कद को जब देखा तो गाँव का कहा था ऐसे बैठे जन मन बोली तब करे के शब्द खैता हो जाऊ ना कहीं धन जाए। और अभी सत्संग में बैठ के भगवान के आगू में मुंह टेप लगा हो, भगवान के नाम ले का गाड़ी दी था तो 5 वर्ष में सुना दे, 5 घर में कर दिखाओ दिखाओ अदना जोर जोर आया भगवान सब जगह देखो तो राम राम दाई राम राम का नाम चलते गोड़ है चलते कान नहीं सुनाते और कथा पढ़ के ऐसे करते कहीं तक सुनाते राम 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 दो राम राम 3 राम राम 4 राम राम 5 राम राम 6 राम राम 7 राम 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 23 राम राम 24 राम राम 25 राम राम 26 राम राम 27 राम राम 28 राम राम 32 राम राम 33 राम राम 34 राम राम 40 राम राम 40 राम राम 43 राम राम 44 राम राम 45 राम राम
वृंदावन राम राम पावन राम राम। एक माला हो गई ना, राम राम 108 54 108 एक माला हो गई। अब कैसे बैठे तो आपने कहा राधे राधे 200 है, 200 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, राधे राधे को 2 2 दूने 4 हो गए 400। एक के हम 400 नाम लेके पुण्य एक घर राधे राधे के हो उसका तुम्हारा खत्म जमा हो 4 माला घुमाने लगे। ये सामूहिक प्रार्थना की जितना जन बोलता ना ओकर सबके पुण्य एक झलक मिलते सब मिला। से सामूहिक जप के सामूहिक नाम के महिमा गाय के बहुत महत्व है। हम सोचता है कई जगह तो क्या होता है ना अगला का करना देख माछी मच्छर हम कोशिश कर सकते हैं। मैं त्यागूंगा भगवान मुझे और जीवन नहीं चाहिए। और भगवान का दर्शन करते जटायु ने प्राण त्यागा। तो रामचरितमानस इसका गवाह है, इसकी गवाही देता है कि भगवान का ध्यान करते भगवान राम का नाम लेते जटायु ने प्राण त्यागा तो देवता बन गया जटायु, हरि के पद को प्राप्त कर लिया, पक्षी की योनि छूटी गंधर्व बन गया जटायु। सोचिए देवता बन गया जटायु और मंत्रों से स्तुति की है, छंदों में स्तुति की है जटायु ने भगवान की। ये अब गीता प्रमाण दे रही है, अंतकालीन जमा में रामचरितमानस प्रमाण दे रहा है और भागवत मुझको प्यारा तेरी दीवानी में। कौन दरबारी चाहते हैं भगवान की? जरा दोनों हाथ। दरबारी उन्हीं को मिलेगी जो कहेगा प्रभु हमें चाहिए। जिनके हाथ पहले उठेंगे, जिनके हाथ ऊपर उनकी तकदीर सुपर। सीधी होनी चाहिए। जब आप कोई मंत्र जपे रीढ़ की हड्डी सीधी ऐसे रीढ़ की हड्डी और उसके बाद ये बैठने का अभ्यास, बैठना साध लिया। अब प्राणायाम, एक नाक से खींचना दूसरी नाक से छोड़ना, ये प्राणायाम। थोड़ी हो गया कपड़े को लाल रंग में डुबोया, निकाला तो हरा हो गया था। ऐसा चमत्कार नहीं होता। लाल में डुबो, लाल कपड़े को जैसा रंग मिले मानव को जैसा संग मिले।
संगति को जीतने के लिए। और सबसे अच्छी संगति सत्संग, सत्संग के सानिध्य में बैठे, संतों के संग रहे। गांजा पिए आवाज दिखते, बहू दिखते, पत्नी लोग को पूरा दुनिया नोट हरा गुलाबी गुलाबी दिखे। आँख ला बंद कर बेटा, तो आँख ला बंद कर बेटा, निर्गुण निराकार में ध्यान लगाना है। तेकर से तू भगवान सगुण साकार रूप ले। उच्च स्तर के साधक निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, सभी गुणों सभी आकार से रहित निर्गुण निराकार। ताकि इस ओला नहीं देख सकते, भगवान न देख। ये सगुण साकार रूप दिया है भगवान का, उस पे अपने मन को टिकाओ, आंखों को लगाओ, आंखों से दर्शन, मन में स्मरण किसका, स्वरूप का। और धीरे धीरे जब स्थूल रूप ध्यान में व्यक्ति क्या हो जाएगा, रूप ध्यान उसका पूरा सज जाएगा, तब व्यक्ति जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी कर पाएगा। पहले रूप ध्यान, इसको कहते हैं रूप ध्यान, कि रूप को देखकर का स्थूल है, भगवान के स्थूल रूप। ये क्या है, सामने जो दिखाई दे रहा है वो स्थूल रूप है। झूठ बोलते हैं तहु बोल देंगे, सबका घूस लेते लेके तहु ले ले। तब मन कथे नहीं, कथन सुने रही हो, झूठ बोलना पाप है, गड्ढे सांप है, वही तेरा बाप है ना। झूठ बोलना पाप है का, तब मन ले ना, दुनिया बोलते कन बोल देवे काउली, कौन कथे मन कहा। अपने आप से बात हो रही है, खुद से बात होती है। जाओ कथा सुने बार, अभी सीरियल आती ओला देखो छूट जहे। व्यक्ति बुराई का त्याग करके क्या कर सकता है, झूठ का, छल का, कपट का त्याग कर देता है। तो लड़ना किससे है, कुविचारों से लड़ने के लिए व्यक्ति को सुविचारों की सेना तैयार करनी है। मंत्र जाप से सुविचार की सेना तैयार होगी, मंत्र जाप से हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे, और वैचारिक परिवर्तन से दुनिया बदलेगी। मन का संहार करना है, मन को मारना है। मन का संहार माने मन को मारना है। मन कह रहा है, इतनी कामना भरी है, चलो भजन नहीं करना है, आज तो सो जाते हैं। तो उसी मन को मारना नहीं, सोना नहीं है, अभी आधे घंटे बैठना है दरबार में। उस मन को करनी मुश्किल हो, और कथनी तजी करनी करे तो अमृत हो। कथनी मीठी खान, ऐसे मीठ मीठ बोल देते उच्च मन, अब करनी मुश्किल हो, अब काम लगे पेट पूरा, ऐसे पूछ के खा है ना। अब बोला कैसे, आगू में गई कब पता चलते, नेता बनाते ना, हाँ का तू चिला देखो कहा था, झोंकली से खजाना गीत तार, अब ऐसा करो झोंकली से है ना। अब आखिरी में चेप्टी दीते लाते दिस इसमें करते यही कैसे करनी। तो जो ज्ञान हम सुनते हैं, जो ज्ञान हम बोलते हैं, जो ज्ञान हम पढ़ते हैं वेदों का, पुराणों का, वो आचरण में अपनाने के लिए, उतारने के लिए है। और राम कथा सुना थे ना, भरत चरित्र सुना में तब पढ़ जान ऐसे आंसू बहा है ना। बगुला का पाखंड का थे हिला, अब उठ के पूछबे ना, एक जन फोन करे रहा है, राम कथा कराहूँ दीदी, अब बड़ खुश रहा है। आओ अब मिठाई डाल के आऊँ और नरियल दूर राम कथा कराऊँ कहते, काबर राम कथा करा कैसे अचानक कहा थे, तो कैसे कहते वो और भाई सन मुकदमा चलत रही, जीत गयो। नैतिकता लाख हुआ नहीं मिले, डूब के मरे भाई। भाई ले मुकदमा करके, भाई के से मुकदमा जीत के राम पता है आज विधि का विधान मेरे पक्ष में हो गया है कि भरत प्राण प्रिय पाम राज, मेरे प्राणों से प्रिय भाई भरत को राजगद्दी मिलेगी। और राम के कथा गांव गांव नौधा रोज पुना क्या बेटा दीदी की गांव गांव नौधा, गांव गांव रामचरितमानस सम्मेलन, प्रतियोगिता। रामचरितमानस में कौन कैसे गई, कौन कैसे बोली, कौन कैसे बजाई, मला इनाम देते। तब सुनैया मन पर बोलैया मन पर एक ठनम इनाम होना चाहिए। कौन एला सुन के जीवन में कतना अपनाई, बोला सबसे बड़े इनाम देना चाहिए, जी जितना ज्यादा अपनाई देला। एक कान ले सुन, दूसर कान ले निकाल, वहाँ कहाँ पाबे। 45 मिनट मिलते, और 45 मिनट मिलते थे पहले 45 मिनट में 5 ठन गाना। अभी हमारे के घंटा में 5 हो तो सही 4 घंटा 5 ठन गाना नहीं हो। 45 मिनट में 5 ठन भजन हो, कीर्तन में भगवान के लगते
कीर्तन गलो करता नामी, कैसे आपकी पूजा, कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपका सम्मान करूं। तब भगवान ने क्या कहा, मानो भगवान ने सबरी को नौदा भक्ति दी, केवल सबरी को नौदा भक्ति नहीं दी, बल्कि उन नौदा भक्ति के मंत्र को देते हुए भगवान राम ने माता सबरी की स्तुति की। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। स्तुति सबरी प्रथम भगति संतन करे संगा, मानो सबरी की स्तुति कर रहे हैं भगवान नौधा भक्ति देकर। और इतना ही नहीं, नौधा भक्ति प्रदान की, सबरी ने चरण छुए, चरणों को छूने दिया भगवान ने। उसके बाद भोजन कैसे कराया आप सब जानते हैं। बेर चख चख के रखती थी कि खट्टे बेर कभी तो कभी रैदास, जिसको चमार जाति का कहा लोगों ने, वो रैदास, उसकी भक्ति, उसकी गाथा, इतनी प्यारी कथा है रैदास की, उसका जीवन का दर्शन इतना प्यारा है कि मन का सारा भ्रम चला जाएगा। चमार जाति के कहे जाने वाले रैदास जूते बनाते, चमड़े जिंदे को मार के नहीं बनाते, जो पशु मर जाते अपने काल से उन्हीं के चमड़ों। एक दिन एक संत आए और संत आए, कहा ये साधारण पत्थर नहीं है, शालिग्राम है। उसे क्या पता शालिग्राम क्या है, कैसे मुझे दे दो और मैं इसे ले जाकर इसकी सेवा करूंगा। शालिग्राम को संत ले गए। ये तब संत को क्या आया, स्वप्न आया, मुझे तुम्हारी सेवा में आनंद नहीं मिल रहा है। जो आनंद मुझे सदन कसाई के मांस तोड़ने के तराजू का बाट बनने में है ना, क्योंकि तुम ऊपर ऊपर से पूजा कर। घर में साक्षात भगवान गए और रैदास के घर कढ़ी चावल का भोग पाया। जगत प्रसिद्ध विदुर के घर का केले का भोग, सबरी का जूठा, पर याद रखिए कि रैदास के घर जाके कढ़ी और चावल का भोग पाया था। रैदास के चमड़े के कठौते में गंगा मैया प्रकट हो गई थी और तब से उक्ति निकली कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहा व्याघस्या चरणम ध्वस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य क्या। अगर उम्र देखते तो क्या कहा, ध्रुव की ध्रुवस्य च, ध्रुव की क्या आयु थी, वयो विद्या गजेंद्रस्य क्या। ज्ञानियों को भगवान मिलते तो गजेंद्र। भगवान गए, दुर्योधन का 56 भोग का त्याग किया, उसके कुटिया में जाकर, घास फूस की कुटिया में जाकर छिलके खा लिए प्रेम से। 15-20 जाति नहीं देखते भगवान का, जाति में दृश्य याद पते। इतनी सुंदर शिक्षा, इतना सुंदर ज्ञान है भागवत में। अब वो कर बात कहा थे, शूद्र न पूजे ही वेद प्रवीणा कहा, ठीक है ना। चर्चा करबो भुलान नहीं, बिल्कुल जो आवश्यक है वो सब चर्चा होगी। आगे अगला प्रश्न पूछिस, भगवान किसको मिलते हैं। बोले भगवान न ज्ञानियों को न जाति देखते हैं। केचित केवलया तुष्ट्या वासुदेव परायणः, केचित केवलया तुष्ट्या वासुदेव परायणः। केवल भगवान को भक्ति करने वाला है, करना है। 12 वर्ष का अज्ञात वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, सब राज्य दे देना चाहिए, आधा राज्य दे देना चाहिए। अभी पांडवों को जलाने का प्रयास हो रहा है। समझाओ अपने बेटे को, अन्याय की बेल पर कभी अमृत का फल नहीं लगता है राजन। पुत्र मोह में अंधे क्या करूं दूर, क्या करेगा, मना कर, नहीं किया। पुत्र के मोह में पड़ा रहा धृतराष्ट्र, और पांडव तो लाक्षागृह से सकुशल निकले। और उसके बाद कई लोगों ने समझाया, थोड़ा राज्य दे दो, आधा नहीं तो आधे का आधा दे दो। अब भगवान ने कहा कैसे भी हो युद्ध टल जाना चाहिए। कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे, कितने वो सैनिक मारे जाएंगे जिनकी कोई गलती नहीं, और उन सैनिकों के घर परिवार के लोग उनके मर जाने पर क्या हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। कितने का सिंदूर मिट जाएगा, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे। युद्ध टलना चाहिए। धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी नहीं है। एक बार मैं कोशिश करता हूँ, भगवान शांति दूत बनकर गए हैं दुर्योधन के पास। कहा दुर्योधन आधा राज्य दे दो, और कहा आधा राज्य देने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा दुर्योधन 5 गांव दे दो। दुर्योधन 5 गांव देने के लिए भी तैयार नहीं हुआ। कहा दुर्योधन
5 नहीं तो कम से कम 1 गांव दे दो दुर्योधन। दुर्योधन ने क्या कहा, ये मूर्ख दुर्योधन। दुर्योधन ये तो है सुच्यग्रे नैव दास्यामि विना युद्धेन केशवः। सुच्यग्रे सुई के नोक के बराबर जमीन पांडवों को नहीं दूंगा, बिना युद्ध के, बिना युद्धेन केशवः। और भगवान इतनी दृष्टता, दुर्योधन की इतनी मूर्खता, भगवान दूध को बंदी बना रहे हैं। भगवान हो ना दूध डोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख जगत मुझ में ले है, ये देख पवन मुझ में ले है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में ले है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, दृढ़ो दृश्य अकांड देख, और मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी में पाते हैं, सब लीन मुझी में हो जाते हैं। ये देख जगत का आदि सृजन, और ये देख महाभारत कारण। यह मृतकों की, यह रण मृतकों से बटी हुई, रण में मृतकों की बटी हुई बू है, और पहचान इसमें दुर्योधन कहाँ तू है, पहचान इसमें दुर्योधन कहाँ तू है। ये महाभारत का रण देख, मृतकों की बटी हुई बू है, तू कहाँ है, खोज अपने। देखे ना मोरोगा महाराज हम अंजू के ठीक है ना। देखिए ऐसा हो रहा है, लालच इसी को कहते हैं, लालच बुरी भला है लालच। आज नहीं तो कल, क्या झूठ बोलते जिप। दूसरा मला चढ़ा देखते ना काढ़ू किसमिस, तो मन पछताते। तोर ईमानदारी सूखा रोटी और वो कर बेईमानी पैसा काजू बादाम ओला नहीं खाए। कहाँ चलते, सीधा विदुर के घर, दरवाजा खटखटाते, काकी मैं आया हूँ कृष्ण। विदुर सभा में था, मंत्री का पद त्याग है, पर्णकुटी बना के जंगल में रहते हैं। ये विदुर कह रहे, कन्हैया कब ना जाने मेरे घर पधार जाए, सबके सामने घोषणा कर दी मेरे घर का भोग पाना है उसे, मेरे घर का निमंत्रण है। मैंने तो निमंत्रण दिया नहीं, भगवान ने पवित्रता जीवन में देखकर स्वयं निमंत्रण पा लिया है, स्वयं निमंत्रण पा लिया भगवान ने। माखन मिश्री खोज रहे तो दुर्योधन की चतुरता और चतुराई और कुटिलता का कोई विदुर को सामान नहीं बेचेगा। मैं भी देखता हूँ क्या खिलाएंगे, जो बेचेगा दंड मिलेगा। विदुर महाराज भटक रहे हैं हस्तिनापुर में, कुछ मिल जाए। ये बोले हैं तो जरूर आएंगे, ये तो पहुंच गए हैं। अंदर से काकी कहते अरे कृष्ण तू आया है, जरा ठहर 5 मिनट, अभी स्नान करके आई हूँ, वस्त्र बदलिए। जीवन में भगवान दरवाजा खुद खटखटाते, आप लोग देख ले, मैं तो दर्शन करूँ तो मोर दर्शन कर बेटा। डबल भाग तक दर्शन करके जब का भाग तक खुश नहीं होगे ना, उतना भाग तक दर्शन करके भगवान खुश होते। और दरवाजा खोलवे करी तमाहटिच में खड़े हैं, काबर अंदर आने कहा थे, दवंदरा काबर ने कहा थे, काबर भगवान के सुंदर स्वरूप है। कितना लागे प्यारा, बदली होती बंसी लागे।
भगवान की बाल लीला श्रवण की, जो यशोदा मैया से सुने थे उनको वही बाल लीला सुनाई। तत्व ज्ञान जानना चाहा, कहा मैत्रेय मुनि के शरण में जाइए। मैत्रेय मुनि के पास आए, मैत्रेय मुनि ने तत्व ज्ञान दिया और तब पूछा किसने कि सुखानि कर्माणि करोति लोको ना तै सुखम वाण्य दुपारपम वा विन्देत भूयस्ततः एव दुखम यदत्र युक्ते भगवान वदेन्नः। कि समय समय पर भगवान भक्तों को बचाते हैं, अवतार लेकर आते हैं, कभी नरसिंह कभी वामन। बोले मैत्रेय मुनि ने कहा विदुर स्वयंभू मनु, इधर नहीं बंद कर दीजिए, इधर मेरे को अब सामने वही नहीं चाहिए। कहे विदुर स्वयं, अब पृथ्वी की पुनर्स्थापना नहीं हो पा रही है, देवता रहे कहाँ, देवपुत्र रहे कहाँ। तो ब्रह्मा जी से निवेदन किया गया देवताओं के द्वारा। तब ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान नारायण बहुत सूक्ष्म रूप में प्रगटे और सूक्ष्म रूप में प्रकट कर बहुत बड़ा रूप बनाया। बोलिए वाराह भगवान की जय हो। इस रूप में प्रगटे, वाराह के रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्याक्ष को मार करके उसका उद्धार करके पृथ्वी की स्थापना हुई और फिर पृथ्वी की स्थापना हुई और नहीं आती। स्वयंभू मनु के बाद पहले 3 कन्या आई, आकृति, देहूति और प्रसूति। उसके बाद 2 पुत्र हुए स्वयंभू मनु की 5 संतान, उत्तानपाद और प्रियव्रत। वे दोनों छोटे, बेटियां बड़ी। तो बड़ी बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, मंझली बेटी का विवाह इसी कर्दम ऋषि के साथ। और कर्दम ऋषि के साथ ब्याह हुआ तो ब्याह करने से पहले कर्दम जी ने कहा था मेरे घर पुत्र बनकर आना पड़ेगा। 9 बेटियां हो गई, भगवान ने वचन तो दिया पर 9 बेटियां हो गई, अभी तक बेटा नहीं हुआ। भगवान ने बेटा बन के आने का वचन दिया है। कर्दम की प्रतीक्षा में है कब बेटा होगा। और बेटियां साधारण थोड़ी है। अनसुईया का नाम सुना है, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी को बालक बना दिया था। जब उन्होंने शर्त रखी कि ये ब्रह्मानी, रुद्रानी और माता लक्ष्मी ने परीक्षा लेने के लिए भेजा है अपने पतियों को। नारद जी से प्रशंसा सुन ली है माता सती की और परीक्षा लेने भेजी है माता सती के सतीत्व का। जाओ, अगर उनसे कहना कि उसी अवस्था में भोजन कराएं आप लोगों को जिस अवस्था में मनुष्य शरीर से जन्म लेकर आता है, जिस अवस्था में आता है उसी अवस्था में भोजन कराना है। वो जानकर कर्दम जी चले गए। 9 बेटियों का ब्याह। माता कौन? माता देहूति अपने भगवान पुत्र के शरण में आई, अपने ही पुत्र के शरण में आई, ज्ञानी और भगवान जानकर, और कहती है तम त्वाम गता अहम शरणम शरण्यम स्वभृत्व संसार वरो कुठारम और जिज्ञासा याहम प्रकृति पुरुषस्य नमामि संदर्भम विदा वरिष्ठम। आप अपने भक्तों के संसार रूप वृक्ष के लिए कुठार के समान हैं। प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से मैं आपके शरण में आई हूँ। आप भागवत धर्म जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको प्रणाम करती हूँ। कहा निर्विघ्न नेतराम भूषण इंद्रिय दर्शनात्, और ये न संभव, इंद्रियों का रुख भगवान की ओर मोड़ दो, आंखों को अभ्यास लगा दो भगवान के सुंदर स्वरूप के दर्शन की, कानों को आदत लगा दो भगवान के कथा श्रवण करने की, जिह्वा को आदत लगा दो भगवान के नाम को गाने की, भगवान के मंत्र को गाने की, और स्वाद, मुँह एक है काम 2 है, बोलना और खाना। स्वाद पर नियंत्रण। अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा वस्थिता सदा। इस संसार के कण कण में हर एक भूत आत्मा, इस संसार के सभी आत्माओं में मेरा निवास है। और जिस कण कण में प्रत्येक जीवों के अंदर व्याप्त परमात्मा को जिसने नहीं देखा उसकी किसी प्रकार की पूजा में मैं उसे नहीं मिलूंगा। मेरा दर्शन करो सभी जीवों में, और वो सुंदर जिह्वा जो स्वाद चाहती है तो अपने स्वाद को पीट लो माता, स्वाद पर नियंत्रण रखो। कभी पशुओं का और राक्षसों का, दैत्यों का भोजन, और जतना मांसाहारी मन दैत्य हो या पशु हो, इंसान नहीं हो भाई। मैं नहीं कहा था,
मैं कहा थे ये शास्त्र कहा थे अहम सर्वेषु भूतेषु। इसने बता ना लेकर करके सब उड़ देते। तो भाई आप संसार में पड़े रहेगा तो कहीं बात नहीं है। देखिए बात सभी बातें इसलिए नहीं कही जाती कि भाई व्यास का कर्तव्य है सही ज्ञान को सामने रखना, जिसमें यजमान का, जिसमें श्रोता का कल्याण हो। नहीं बने कहीं मुला उठे ज्ञान साल मारते भले। जीवन में एक जन एक कथा सुधार गए ना तब वही बहुत बड़े पुण्य है। एक कथा में एक जन सुधार गया। कपिल भगवान के वाणी अहिंसा मतलब जीव के हिंसा मत करो कहा फोकट में बताते कहा रहे हो अपन मन के बताते का इसे सोचत रहे हो ना। तो सुनो अहिंसा सत्यम अस्तेय। अहिंसा जीव की हिंसा मत करो, सत्य धारण करो, परमात्मा दिल में धारण करो, चोरी मत करो मतलब निंदा चुगली मत करो। यावदर्थ अपरिग्रह ज्यादा संपत्ति जोड़ो जन पूत कपूतों का धन संचय अपरिग्रह। पूत कपूतों का धन संचय पूत सपूतों का धन संचय। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य पालन संतान उत्पत्ति बाद। बोले तप तप जप करो मंत्र जप। शौच मने पवित्रता। स्वाध्याय मतलब स्वयं से पढ़ो शास्त्र स्वयं से पढ़ो। और पुरुषा अर्चनम का धर्म के पालन करना। तपस्या मने बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी
त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या तथा त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे हरे। परिक्रमा करने पदे पदे संध्याकाले नारायणं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि प्रेम से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी श्रद्धा से भोग लगाओ मेरे प्रभु सबरी के देव सुदामा के साधुल मेरे प्रभु जी श्रद्धा से भोग लगाओ मेरे प्रभु जी मीठी मीठी भोग प्रभु जी मीठी मीठी भोग लगाओ मेरे प्रभु जी। ओम सत्ता शुद्ध नैवेद्यं विविधमुच्चिष्टम् दीपक जलता और जीवन की कहा घोड़ा खवाना है खास सचदेव यूल में नहीं कहा था मछली को आटे की गोली सरोवर में डाल के खिलाए। अजामिल रईस अजामिल के कथा थे भागवत में। अजामिल नाम उपाख्यान चोर डाकू हत्यारा रत्नाकर रसन और रत्नाकर रसन चोर डाकू हत्यारा तो संत कथे जाए गए दक्षिणा गलत थे संत मतलब भोजन के बाद की बेरा आ गया अजामिल चोरी करके कहे तो चिमटा उठाओ ना गालो दक्षिणा मांग बैठे अत्येक बड़ चोर हो गए हमारा पैसा थोड़ी नहीं चाहिए ते तोर पत्नी गर्भवती है ओकर बेटे अरे तो छोटे पुत्र का नाम नारायण धर गए ले भाई नाम धर बीमार पड़ी तड़पत रहा है दर्द से कराहत रहा है और बेटा वाला चिल्ला खेला थे आंगन में तो बेटा पुकारत रहा है बेटा नारायण मरणासन स्थिति में है अजामिल। नारायण नारायण किसको पुकार रहा है? बेटे का नाम नारायण है और बेटे को पुकार रहा है अजामिल। भगवान किसी मनुष्य का नाम पुत्र का नाम नारायण हो जाने से क्या नारायण नाम की महिमा कम हो गई? पुत्र के बहाने कहा पर निकला ना मुंह से नारायण। जब मुंह से राम का नाम नारायण का नाम निकलता है तो जिबिया वाणी पवित्र होती है। प्रणत दे थे और पाप से घलो भाग्य बदल जाते। पाप करवे पुण्य सिरा थे और मृत्यु निरात मृत्यु आ जाते। अब पुण्य करवे ना तब मृत्यु रही तो मृत्यु टल जाते। काशी के एक सत्य घटना मधुमक्खी चाबी
कहते एक काबर सज्जन आदमी हत्या कर मधुमक्खी चाबीस गया वो एक जन हाबे राक्षस संतेल धन मिल गए वो धन मिलते राजा बनने वाला रिस पाप अतना करिस कि राजा नहीं बनिस पर कर्म सिद्धांत कर्म भोगे लाग थे लेकिन कर्म हाँ कैसे हो गए बड़े नहीं छोटे हो गए ओकर तीव्रता ओकर प्रवाह कम हो गए घट गए राजा ले का हो गए थोड़ा धन मिली अब एक मृत्यु री जल मधुमक्खी काटी तेला पुण्य कर्म करी तब मृत्यु टल गए लेकिन कर्म फल देना है तो कर्म फल छोटे कर दे सोनू कहा था गोलू कहा था का अजीब अजीब काय नाव धारो थे आज के कोई अर्थ नहीं रहा नारायण नाव धारी और संत आते तो कल्याण करे वाला थे संसार रूपी कारागार से मुक्त करे वाला थे से संत की कृपा है संत के पहचान है कि वो हमारा संसार रूपी कारागार से मुक्त करके हमारे मोक्ष और निर्वाण के और हमारा चोरी चपाटी छोड़ी सजामिल है और चोरी चपाटी छोड़ के भगवान के भक्ति करे बल लागे रत्नाकर चोरी चपाटी छोड़िस पाप करम ला छोड़िस अजामिल पाप करम ला वो हमन कथन या मैं 1 घंटा पूजा करथो टीका घलो लगाथो त 1 घंटा पूजा के साथ तोर मन के पाप किस इतनी पूजा से बैठे हैं मोबाइल में धर के कहा थे वो देख लूंगा कहा थे एक पाप निकल गया काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह स्वार्थपरता संकीर्णता ये अंदर के जहर रहा वो नाम के साथ और भजन के साथ निकलना चाहिए तब वो नाम जब में बोलना भक्तों अगर यकीन नहीं भक्तों अगर नहीं तो आज माँ के दोनों हाथ पर अभी ध्यान तो है ना यकीन नहीं और भक्तों अगर यकीन नहीं भक्तों अगर यकीन नहीं तो और दिल में उच्चारण नाम दिल में उच्चारण नाम की जला ज्योति जला के दे आ गया है सायुज्य सभी मुक्तियों में सबसे बड़ी मुक्ति सायुज्य मुक्ति दे दी कि सायुज्य मुक्ति एक होता है सारूप्य मुक्ति सारूप्य अर्थात भगवान पुण्य कर्म से मुक्ति कैसे प्रदान करता है अपने स्वरूप को भक्त को प्रदान कर देता है देवत्व के स्वरूप को प्रदान करता है भगवान बसे हुए हैं जले विष्णु थले विष्णु जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता है जल में थल में अग्नि में आकाश में इसीलिए उनका नाम भजो पर कितनी बार प्रहलाद को मरवाया ये प्रहलाद ये हिरण्यकश्यप कौन है ये हिरण्यकश्यप था हिरण्याक्ष को वाराह बनकर भगवान ने मारा तो भगवान से इन्होंने बैर ठान लिया और बैरी बनकर 3 जन्मों का बैर पाला है यही काल कहलाता है और जब प्रहलाद को स्वयं मारने के लिए तैयार हुआ हिरण्यकश्यपु तब 9दा भक्ति भी प्रहलाद ने कहा पिताजी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णोः पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम ये 9 प्रकार की भक्ति गाई प्रहलाद जी अपने पिता हिरण्यकश्यपु को दे रहे नाम भजो कीर्तन करो स्मरण करो अर्चन करो वंदन करो एक संबंध बना लो सख्य भाव दास्य भाव आत्मसमर्पण शरणागति तो प्रभु आपको क्षमा कर देंगे जगत विष्णुमयम इस संसार के कण कण में वो भगवान है क्या खम्भे में है कि प्रति खम्भन में नरसिंह बसे पर कारहन को प्रहलाद चाहिए आज भी प्रत्येक खम्भे से नरसिंह भगवान निकलने के लिए तैयार है पर प्रहलाद जैसा भक्त चाहिए पुकारने वाला प्रति खम्भन में नरसिंह बसे पर कारहन को प्रहलाद चाहिए प्रहलाद जैसा भक्त चाहिए कि सच्चे हृदयता से और सच्चे मन से और पवित्रता से पुकारे तो भगवान आज भी खम्भे से क्या कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं क्योंकि जल थल अग्नि आकाश गगन में केवल उसकी सत्ता हर जगह वो विद्यमान है केवल भगवान मंदिरों में नहीं रहते कण कण में विराजते हैं आप जहाँ जिस जगह जिस रूप में
विवेक चला जाता है। काल दंड गौ काहि न मारा और हरहि धर्म बल बुद्धि विचारा। कि काल का उठाया और मंत्र फूंक दिया, सरकंडा ब्रह्मास्त्र बन गया। दौड़ रहा है ब्रह्मलोक से शिवलोक से और न जाने कहां कहां अपने पिता के पास स्वर्ग लोक। सबने मना कर दिया कि तुम नारायण के अपराधी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तब जयंत आया भगवान के पास दौड़े दौड़े, भगवान क्षमा करना। बोले जयंत ये मेरा ब्रह्मास्त्र नहीं, ये तेरा कर्म है जो तेरे पीछे पड़ा है। मैंने तुझे नहीं मारा, तेरा कर्म तुझे मार रहा है। लेकिन भगवान दयालु उस करकंडे से गलत निगाह डाली ना, माता सीता के पैरों को चोंच मारा तो एक आंख का काना हो गया। फिर जयंत तो मनुष्य का कर्म से भोग बनकर डसता है। 5 महीने पहले भगवान को जब तक प्रकट नहीं हुए नहीं देखा था। प्रहलाद ने भगवान को देखा नहीं है, केवल उनके गुणों की, उनकी कृपा की चर्चा सुनी है। पर प्रहलाद और ध्रुव को भगवान के दर्शन से पहले भगवान के चरणों से जो जोड़ने वाली कड़ी थी, वो कड़ी श्रद्धा की थी, वो कड़ी विश्वास की थी, वो कड़ी प्रेम की थी। भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा, विश्वास, गहरी आस्था की कड़ी मन में थी। और प्रहलाद का विश्वास अंदर का कह रहा है कि मेरा बाल बांका नहीं हो सकता। भगवान का नाम लिया और निर्भय होकर खड़ा है प्रहलाद। तलवार उठा ली हिरण्यकश्यपु ने, तो उसी खंबे से नरसिंह रूप में ना नर और सिंह, न दिन न रात, न ऊपर न नीचे, संध्या काल में घर के दरवाजे की चौखट पर, न ऊपर न नीचे, अपनी जंघाओं पर, न अस्त्रों से न शस्त्रों से, अपने नाखूनों से भगवान नरसिंह रूप में नर और सिंह, न पशु न नर, न देव न दानव, नरसिंह रूप में प्रगटे। बोले नरसिंह भगवान की, और उद्धार कर दिया इसका, हिरण्यकश्यपु का। तो इसीलिए भगवान का नाम पर व्यक्ति दुख में याद करता है, सुख में भूल का घमंड, राजा होने का, त्रिकुट पर्वत का राजा होने का घमंड। उस गजेंद्र हाथी को था 50 पत्नी और 150 बच्चे। सरोवर में एक दिन स्नान कर रहा था और सरोवर में स्नान करते करते ग्राह ने पैर पकड़ लिया। पहले तो सोचा भाई छोटा मोटा जीव होगा, छोड़ देगा, पर बड़े प्रयत्नों के बाद जब ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा तब बच्चों से सहायता मांगी, फिर पत्नियों से सहायता मांगी। कुछ काल, कुछ समय, कुछ वर्ष, समय का मतलब कुछ वर्ष, कितने वर्ष लड़ाई हुई ग्राह और गजेंद्र की कहानी तो 2 मिनट में सुन लेते हैं व्यक्ति। कहते हैं सहस्त्र वर्ष तक ग्राह और 1000 वर्ष तक ग्राह और गजेंद्र की लड़ाई हुई। और इस लड़ाई में कुछ वर्ष पत्नी और बच्चे सहयोग करते रहे, ग्राह के चंगुल से गजेंद्र के पैर को छुड़ाने के लिए। लेकिन धन्यवाद देना मत भूलिए और हमेशा कहते रहिए क्या, मेरी जिंदगी में तुम हो, किस चीज की कमी के राजा को प्रस्तुत किया गया बलि के लिए। पंडित जी ने देखा बस खरसा चलने वाला था कसाई का, पंडित जी ने देखा राजा की उंगली कटी है, बोले जिसका अंग भंग हो गया उसकी बलि नहीं हो सकती। अब राजा को याद आया, अरे भगवान की कृपा, मंत्री जी याद आए, ये सच में उंगली का कटना भगवान की कृपा है। उनकी कृपा किस रूप में आएगी कहा नहीं जा सकता। मंत्री को खोजा, दौड़ते दौड़ते वन में गए, क्षमा मांगी, बोले आ जाओ। अरे महाराज क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं, अच्छा क्या जो निकाल दिया, साथ रहता तो आपके बदले मेरी बलि हो जाती, क्योंकि आपकी उंगली कटी थी मेरी नहीं कटी थी, आपकी उंगली कटी थी मेरी नहीं कटी थी, और इसके बदले मेरी बलि हो जाती। तो मुझे निकालना भी भगवान की कृपा है और आपकी उंगली का कटना भी कि उंगली कटी, आपके पुण्य कर्म रहे होंगे कि प्राण बच गए। इसे कहते हैं कर्म की तीव्रता का घट जाना, कम हो जाना पुण्य कर्मों से। इसीलिए व्यक्ति को पुण्य करना चाहिए, और पुण्य करने के तो कई प्रकार है, बताएंगे आपको।
पुण्य करने के तो कई रास्ते हैं कि जीवन में विपत्तियां बताकर आती नहीं, अचानक आती है। पर वो ना की तब भगवान भादों के महीने में द्वादशी तिथि के दिन अदिति के घर में बामन रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए बामन भगवान की जय हो। और हमारे बीच में इस क्षेत्र की जिला पंचायत के माध्यम से प्रणाम करत हूँ। निश्चित ही हमार जन व्यासपीठ में हमार दीदी विराजमान है यामिनी साहू जी। तो दीदी के सामने में मोर बोलना है, सूर्य लय एक छोटे से दीपक दिखाए के समान है। हमार दीदी अत्यंत गाथा है बोला हमार दीदी के श्री मुखारबिंद से बहुत ही बढ़िया शांति पूर्वक मंगल के सुंदर स्वरूप है। राजा बलि जहाँ नित्य यज्ञ करते थे वहाँ उस दरबार में पहुंचे और यज्ञ के पश्चात दान की परंपरा है। यज्ञ के क्या हुआ ना हो जाए तो बोला नहीं जाता। कहा गुरुजी की तरफ देखा, शुक्राचार्य की तरफ बोलते क्यों नहीं है? बोले गुरु शुक्राचार्य कि राजा बलि इसके हाथ में जप की माला है और जप करते समय बोला नहीं जाता। बड़े पहुंचे हुए साधक बामन भगवान है, श्रद्धा और बढ़ गई राजा बलि की। कहा कहे बामन भगवान क्या सेवा करूं? आप कहेंगे तो आधा राज्य दे दूंगा, आप कहेंगे तो यहीं आपका ब्याह करा दूंगा, आप कहेंगे तो ब्याह के पश्चात आपके लिए माला पूरी हुई। और जबकि माला पकड़ते समेटते भगवान बामन ने जो पहला शब्द कहा है उसको सुनिएगा। क्या कहा? राजा बलि मैं तो दान लेता नहीं। आया है त्रिलोकी मांगने आए हैं भगवान, कहे मैं तो दान लेता नहीं, मैं दान लेता नहीं। मांगने जाओ तो पहले ही मांगने की बात मत कर दो, चाय नहीं मिलेगी, चाय नहीं मिलेगी। बोले मांगने नहीं आया, मेरा दान लेने का नियम ही नहीं है। अच्छा दान लेने का नियम नहीं है तो राजा बलि के दरबार में क्यों आए हैं? कोई और दान नहीं लेता और कोई पंडित कह दे, कोई संत पुरोहित कह दे मैं दान नहीं लेता तो उसके लिए लोगों की श्रद्धा और बढ़ जाती है। राजा बलि की श्रद्धा और बढ़ गई और राजा बलि की जब श्रद्धा बढ़ी तब क्या कहने, कहा अब तो पूरा संपत्ति देने के लिए तैयार है। राजा बलि कहते पूरी संपत्ति। कहे राजा बलि वैसे तो मेरा दान लेने का नियम नहीं है पर संकल्प की बात पड़ी कान में शुक्राचार्य के। कहा एस वैराचने साक्षात भगवान विष्णु ररभ्यः, ये साक्षात भगवान विष्णु है। एस वैराचने साक्षात भगवान विष्णु ररभ्यः, कश्यपादितिर जातो देवानाम कार्य साधकः, देवताओं का कार्य सिद्ध करने तुमसे त्रिलोकी छीनने आया है। कहे सच्चा बामन होगा तो 3 संकल्प नहीं होगा। है सारी धरती में डोला गगन है सारा। मैंने कहा बैठिए, आपको इतना धैर्य नहीं है, भगवान जाते हैं। भक्तों से कह रहे हैं भगवान आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले मेरा कहना। आज राजा बलि से पूछा तीसरा पैर कहाँ रखूं? 3 पग भूमि देना है ना, 2 पैर में तो सब कुछ ले लिया। बोले धन से बड़ा, धन का आवाज बढ़ा दो ना, अभी तो दोनों तरफ का बंद हो गया। धन से बड़ा धन का मालिक होता है तो क्या होगा?
कि धन से बड़ा धन का मालिक तो मेरा दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी विराट रूप में केवल कौशल्या को दर्शन दिया, इसलिए कौशल्या हितकारी कहा। और प्रभु राम मानव चरित्र से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण लीला की जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े अधम असुर अभिमानी, और तब तब प्रभु धर शरीरा हरे कृपानिधि सज्जन पीरा। आगे इसी नवम स्कंद में चंद्रवंश की कथा आती है, और चंद्रवंश में एक राजा हुए नहुस, जिसके 6 पुत्र हुए, यति, अयाति, संयाति, कृति और आयति। ये 6 पुत्र हुए। 6 पुत्र में ययाति के पुत्र यदु, बड़े धर्मात्मा राजा। चंद्रवंश यदुकुल कहलाने लगा। यदु जाति नहीं है, यदु राजा का नाम है, और राजा के नाम से रघु, राजा का नाम है रघुकुल कहलाया। यदु राजा का नाम है यदुकुल कहलाया, नाम से कुल बना। और इसी वंश में एक राजा देवमिढ़ हुए, जिसकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी के पुत्र हुए अर्जन्य पर्जन्य। बस अभी तो जन्म होने वाला है भगवान का 5 मिनट में, तो आप ले लीजिए प्रशासन। देवमिढ़ राजा की 2 पत्नी, एक के पुत्र अर्जन्य पर्जन्य, दूसरे के सूरसेन। दोनों एक ही पिता के संतान है, सूरसेन और अर्जन्य पर्जन्य। वसुदेव के साथ उसी का नामकरण खींच लिया, और कंस को लगा देवकी का 7वां गर्भ गिर गया, 8वां गर्भ हुआ, और समय बढ़ता गया। और समय बढ़ता गया तो भादों का महीना और काली घोर अंधेरी रात, जब जन्मे कृष्ण भगवान, जेल दरमियान मुरलिया वाले, खुल गए जेल के ताले। ऐसे समय में रात के ठीक भगवान जब राम के रूप में आए तो चंद्र भगवान बोले, भगवान आपका दर्शन ही नहीं हो पाता, जब तक मैं निकलता हूँ आप सो जाते हैं। कोई बात नहीं, अगली बार सबसे पहला दर्शन आपको देंगे। तो भगवान ने कैसे मन बढ़ाया चंद्रमा का। चंद्रवंश में भगवान रात के ठीक 12 बजे क्या किया, जन्म लिया। जब जन्म में क्या हुआ, साक्षात शंख चक्र पद्म गदा लेकर, देवकी जन्म गर्भ में नहीं आते भगवान, शंख चक्र पद्म गदा लेकर जेल में प्रगटे। आज मथुरा जाते हैं तो वो जेल का दर्शन कराया जाता है। जेल में प्रगटे वसुदेव महाराज और देवकी मैया ने भगवान का पूजन किया, भगवान की स्तुति की। पर देवकी मैया के निवेदन पर भगवान ने बाल रूप बनाया, और बाल रूप बनाया तो कैसे, छोटे हुए वसुदेव जी उसको टोकरे में लेकर कहाँ जाते हैं, चले गए नंद महल की ओर, और कन्या का जन्म हुआ था, उसे उठाया और कन्हैया को वहीं सुला दिए। तो ऐसे बोले बाल कृष्ण भगवान की, हाथी घोड़ा पाल की, और ऐसे बाल कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है। सारे बिरज में सोन चलोरी नंदगांव की ओर, जन्म लियो कान्हा ने, कान्हा ने जन्म लियो। सोने का पलना जी, सोने का पलना, तेरा कन्हैया, तेरा
वृंदावन के गाँव गली बधाई के तो नाम था बहो प्रथम गणेश ललना कृष्ण जन्म सोहर गानो मैं गाय के सुना बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तानि सर्वाणि नश्यन्ति वृक्षणानां पगे पगे संध्याकालेन आरतिक्यं समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायता। ये कलयुग में लोगों को कब पता चलेगा? कथा तो सुनते हैं पर प्रेम नहीं कर पाते भगवान से, अपने अंदर वो भक्ति जागृत नहीं कर पाते जो गोपियों के अंदर थी, इसलिए कल्याण नहीं होता। रुक जाता है हमारा कल्याण। भगवान की कृपा ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है। एक बार की बात है, बारिश हो रही थी, एक छोटी कटोरी आंगन में थी। अब छोटी कटोरी है
और आधा लीटर पानी समाने के लिए उसकी जगह है, तो कटोरी में कितना पानी आएगा? आधा लीटर। उससे ज्यादा आएगा तो कहाँ जाएगा? आजू बाजू छलकेगा, पानी तो बरस रहा है। बाजू एक बाल्टी थी, बाल्टी में इतना पानी आ गया 10 लीटर। कटोरी कोसने लगी बादल को, अरे बादल कितना भेदभाव करता है, दुष्ट है। इसको इतना 10 लीटर पानी और मुझे आधा लीटर करता है। इसको उसके अनुपात में कृपा मिलती हुई चली जाती है। तो ये भगवान आनंद कर रहे हैं। गोपियां दर्शन करने आ रही हैं और वापस जाना नहीं चाहती। तो ये खबर फैल गई वहां वृषभान के यहाँ, बरसाने चली गई। गोकुल से खबर बरसाने चली गई और बरसाने चली गई खबर रस्ते से घरे महारानी लागे ये राधा रानी रहती है। जमुना जीरो ऐसे कई और अनेक ग्रंथ हैं राधा रानी के नाम के, अनेकों ग्रंथ हैं राधा रानी के नाम के, और राधोपनिषद है और अनेकों, पर भागवत में एक विशेष प्रियतमा शब्द का राधा रानी के लिए सखी शब्द का प्रयोग किया गया है, नाम नहीं है राधा रानी का। ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि हे ब्रह्म है ईश्वर, हम आपकी निजता क्या है ये जानना चाहते हैं कि आपकी निजता, आपकी वो अद्भुत शक्ति जिससे आपने पूरी ये दुनिया बनाई, पूरी ये सृष्टि बनाई, इसमें क्या है मेरी शक्ति और मेरी अनंत सत्ता और मेरी अनंत शक्तियाँ और मेरी अनंत विभूतियाँ, जिसमें मैं नाना प्रकार के रूप धारण करता हूँ, और मैं जिसमें लज्जा भी थी, शील भी था, संकोच भी था, माधुर्य भी था, सारी विभूतियां प्रकट हुई और वो दिव्य प्रकाश बाहर निकला भगवान के अंदर से। तब पूछा ये अलौकिक प्रकाश, ये अलौकिक दिव्यता
इसे कोई रूप दीजिए भगवान। और तब भगवान ने उस अलौकिक दिव्य अद्भुत प्रकाश को एक स्वरूप दिया और वो स्वरूप था स्त्री का। भगवान ब्रह्मा जी ने शिव जी ने पूछा इसका नाम क्या है? बोले इसका नाम है राधा और मैं इसके बिना हूँ आधा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसका नाम है राधा और मैं इसके बिना हूँ आधा। तो आप बताइए राधा कौन है? जिन्होंने ध्यान से सुना होगा सारी शंका तो कहा ये वैराग्य राधा के जीवन में था। संसार के प्रति विरक्ति, कोई कामना नहीं, निष्काम भाव, ज्ञान भक्ति वैराग्य और त्याग कि प्रेम तो किया पर उस प्रेम में त्याग ऐसा था कि एक बार कन्हैया ब्रज मंडल से गए तो 100 वर्ष बाद राधा जी से मुलाकात हुई। राधा को स्त्री पुरुष के रूप में देख लेते हैं और थोड़ा सा ऐसे इधर उधर थोड़ा सा इस रूप में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, देख लेते हैं और फिर क्या करते हैं उसका गलत मतलब निकालते। भाई पत्नी तो रुक्मणी है, राधा क्या कर रही है कि बस हाँ ठीक है गलत, क्योंकि ये लौकिक है, उनका वो अनेक रूप है, कृष्ण अनेक रूप है और अनेक रूपों में एक रूप उन्होंने जन्म लेकर आया लीला की, कृष्ण की। तो ज्ञान भक्ति किस आधार का प्रेम हो, किस प्रकार की भक्ति हो, किस प्रकार का ज्ञान हो, तब वो भगवान मिलेंगे ये बताने के लिए कि पहले राधा को भजो, अर्थात पहले त्याग लेकर आओ। भक्ति राधा को धारण करने का तात्पर्य क्या है? राधा को भजने का तात्पर्य क्या है? कि जीवन में भक्ति आए, त्याग आए, प्रेम आए, समर्पण आए। ये त्याग और प्रेम और समर्पण का साक्षात नाम राधा है और ये भगवान की अनंत शक्तियां हैं। ये नित्या है, ये शुद्धा है, ये बुद्धा है, ये जया है, ये विजया है, ये पर्या है, ये अपरा है, ये अपरा है। ये क्या कौन है? ये मधुरा है, मंगला है, षोडशी है, तपस्वी का है। तेरा मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। कंस के पसीने छूट गए तो मुझ कन्या को मार के क्या करेगा? इतने 6 बच्चों को मारा लेकिन कोई फायदा नहीं है। काल को कभी किसी ने न जीता है, न काल को कोई कभी किसी काल में जीत सकता है। चाहे जितने वरदान ले लो, जैसे जैसे वरदान लिए, नाभि में अमृत लेकर घूमने वाला भी मर गया, अंदर न मरो बाहर न मरो वो भी मर गया। कि जिसने भी काल को जीतना चाहा वो जीत नहीं पाया, केवल वो क्या था, उसका भ्रम था। भस्मासुर काल को जीतना चाहता था। मृत्यु के देवता भगवान भोले बाबा की तपस्या की और मृत्यु के देवता, मृत्यु की सूचना देने वाले मृत्यु के देवता भगवान महाकाल को भस्म करना चाहा, लेकिन लीला ऐसी उल्टी पड़ी कि खुद के वरदान से खुद जल के भस्म हो गया। आज का व्यक्ति भी ऐसे वरदान भी मांगते तो भस्मासुर की तरह भगवान आ गया। एक बार भगवान आए भोले बाबा तो 3 लोग पूजा, पति पत्नी बच्चे बैठ के पूजा कर रहे थे। माता पार्वती ने कहा कि ये पूजा क्यों हो रही है? और पूजा हो रही है तो मनोकामना के लिए रूप मांगा। पति ने कहा वापस सोरी बना दो इसे। बच्चा रोने लगा, बेटा तू मांग ले, चल क्या मांगना चाहता है, रो मत। कहा मेरी माँ जैसे थी वैसे बना दो। कि हम अपने जीवन के उद्देश्य को जीवन का कल्याण कर सके, जीवन को सुधार सके, जीवन को संवार सके और हमारी मृत्यु सुधर जाए, उससे भगवान हमारा लक्ष्य हमें मिल जाए। एक संत ने कहा, इसने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य ने कहा, बेटा जीवन में लक्ष्य चला जाए, धन चला जाए, स्वास्थ्य चला जाए, क्या स्वास्थ्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, कभी उसकी आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए। और लक्ष्य क्या है कि न दुकान खोल लेना लक्ष्य है, न मकान बनाने, देवत्व के स्वरूप को प्राप्त करना। आपने दूसरे दिन की कथा में सुनी, नारद जी दासी पुत्र था, सद्गुणों को जीवन में धारण किया और सद्गुणों को धारण करने वाला भगवान का तात्पर्य चित्र या मूर्ति नहीं, भगवान का तात्पर्य जिसके अंदर 10 सद्गुण, ये सद्गुण जो सत्कर्म करता हो, जो सद्गुणी हो, जो श्रेष्ठ हो और जो सज्जन हो, ये कौन है? ये क्या? यही भगवान है जिसके अंदर सज्जनता हो। तो ये कंस के पसीने छूट रहे हैं। पशुता, असुरता आकृति पर नहीं प्रकृति पर निर्भर करता है। राक्षस कौन और देवता कौन? जो सद्गुणी है, जो सत्कर्मी है, जो श्रेष्ठ है, जो सज्जन है, जिसके अंदर दया करुणा प्रेम है, वो देवता है, वो देवता है। और जिसके अंदर असुरता है, जो लोगों को सताता है, डराता है, धमकाता है, व्यवहार उसका क्रोध उसमें, उसके मन में, मस्तिष्क में भरा हुआ है, अभिमानी है, कामी है, क्रोधी है,
तो असुरता आकृति पर नहीं, बस असुरता प्रकृति पर था, स्वभाव पर निर्भर करता है। असुर कौन? जिसका स्वभाव लोगों को सताना, डराना, धमकाना, लड़ाई झगड़ा करना, एक साथ देश में जो पड़ा रहता है वो असुर। और जिसका सत्कर्म जीवन, जिसके जीवन में सत्कर्म है, जिसके जीवन में सद्गुण है, जो अच्छा आचरण करता है, वो क्या है? वो देवता है। तो यही तो बनना है, अच्छे आचरण करने हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुद्धि। भागवत क्या कहता है? भागवत सत्कर्म की सूचना देता है, ज्ञान यज्ञ सत्कर्म की सूचना देता है कि आप सत्कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और अच्छे कर्मों को करके अच्छे गुणों को अपने जीवन में धारण करो, और फिर क्या बन जाओगे? फिर आप भी जगत में वंदनीय और पूजनीय हो जाओगे। तो इसीलिए नंद बाबा के घर में कुछ नाम आए हैं। राधे 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 राधे, राधा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, अनमोल बोलो, राधे राधे, श्यामा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, जोर से बोलो, और जोर से, और जोर से। अब फाइबर जाना है, जोर से बोलो, है ना? पेट खाली हुई तो खवाई। राधे राधे, और जोर से बोलो, राधा का नाम अनमोल बोलो, राधे राधे, कृष्ण जी बोले राधे, ब्रह्मा जी बोले राधे, विष्णु जी बोले राधे, शंकर की डमरू से आवाज आए, राधे राधे बोलोगे राधे। भाई की ताली भर बजावत से बोलत बुलावत नहीं है, बोलत सब खड़े अपने मन भर के सुनावत से, पीछे से कर मन के नहीं आवत, कहाँ लाई होती सुमदा के वो मन बोलत है, आवत आवाज। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे बोलो, बोलो, राधे राधे, वक्ता भी बोले राधे, श्रोता भी बोले राधे, वक्ता भी बोले राधे, श्रोता भी बोले, और कौन बोले? भागवत के मंडप से आवाज आए, राधे राधे, भागवत के मंडप से आवाज आई, राधे राधे, भागवत के मंडप से आवाज, राधे राधे राधे, बोले राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, बोलो बोलो राधे राधे, बोलो। कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान ने आंखें बंद कर ली तो अलग अलग संत अलग अलग बात कहते हैं कि पूतना को देखकर भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने आंखें क्यों बंद की? एक संत ने कहा विष लगा के मारने आई है तो उसको देखकर क्या करेंगे? आखिरी में अगर काम तो मांगते सामने आना चाहिए, सामने आना पड़ेगा। अब तारना है पूतना को माता की गति देनी, अपनी आंखें खुली। और मौसी किसको कहते हैं? माँ की छोटी बहन। और मासी, जो माँ जैसी होती है उसको मासी कहा जाता है। बोले पूतना मासी मुको तो पकड़ भी आवो, छोड़बो तो जाना ही नहीं। पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं जानता। कैसा मायावी बच्चा है, बोलता है। पूतना आश्चर्य में पड़ी है और ऐसा करते करते कि दुग्ध का पान करते करते पूतना के प्राणों का संकर्षण कर लिया भगवान ने। पूतना के प्राणों को खींच लिया, पूतना का प्राण करवा। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, जब पूतना का शरीर गिरा वो 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा, इतना भयंकर शरीर। लेकिन जब उसको जलाया गया उसके शरीर से सुगंध ही निकली। किसी के शरीर को जलाते हैं तो मांस को जलने की दुर्गंध आती है। बोले इसको जलाया तो सुगंध नहीं निकली, ऐसा क्यों? परीक्षित ने पूछा कि जब भगवान ने उनका दुग्ध पान किया तो काम तो पूतना ने माँ का किया, दूध पिलाने का काम किसका है? माँ का। माँ का काम किया और पहले 3 जन्म की इच्छा थी।
मन के विचार का फल कैसे मिलता है ये कथा बताती है। पहले ये कौन थी? ये पहले रत्नमाला थी, राजा बलि की बेटी थी। और बलि के दरबार में जब और चाहे भगवान को प्राप्त करने के लिए 10 जन्म लेने पड़े, इच्छा आज मन में जागृत कर लो। ओ क्षीर सागर का कछुआ, पहले कछुआ था क्षीर सागर का, फिर क्या किया? भगवान के पैरों को छूना चाहता था, बेचारे को मिला नहीं। शेषनाग जी महाराज ने पूंछ मारी, लात मारी, प्राणांत हो गया। लेकिन शेषनाग जी के स्पर्श से वो कछुआ सीधे मानव बन गया। अली अब कह रहा है, देखो लक्ष्मण, अब की बार मुझे गुस्से से घूर के देख रहे हो, अब पहले बार मारे थे ना तो सीधे कछुए से सीधा मानव योनि में आ गया। अब की बार अगर बाण चलाओगे मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा होगी, इस मानव बनूंगा और मानव के साथ संत हो जाऊंगा। ये आपकी कृपा। कौन? केवल क्षीर सागर का कछुआ था। कब की इच्छा थी? पिछले जन्म की इच्छा थी। रत्नमाला की सतयुग की बात थी, त्रेता द्वापर में ये पूरी हो रही है। इसीलिए जाती रही भावना जैसी, अच्छे उद्देश्यों के साथ, अच्छे मन के साथ, पवित्र मन के साथ दरबार में बैठना चाहिए। घर के मंदिर भी हमारा दरबार है, घर का मंदिर भी आपका दरबार है। कोई किसी और कई मंदिर में जाते हैं, वो भी भगवान का दरबार है। ये भी दरबार है, घर का भी दरबार है और वो भी दरबार है। तो हमेशा प्रयास करें रोज भगवान की नजरों में आए, उनके सामने आए, अर्थात अपने घर के दरबार में रोज जाते रहे। जब अवसर मिले सुबह दोपहर शाम जाते रहे। और ये पूतना, इसका प्राणांत हुआ, सुगंधी निकली। सुगंधी क्यों निकली? क्योंकि भगवान ने दुग्ध पान किया तो केवल दूध नहीं पिया, भगवान ने दुग्ध के साथ पूतना के सभी पापों को खींच लिया और पूतना को पाप मुक्त कर दिया। और पूतना पाप मुक्त हो गई तो क्या हुआ? शरीर से सुगंधी निकली। दुष्ट को अहो वकीयम स्तनम कालकूटम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम। कृष्ण कितने कृपालु, कितने कमवा दयालु शरणम ब्रजेम कि जो योगेश्वरो वतु, हे योगेश्वर मेरे लाला के मन की रक्षा आप करा। कृदंतम पातु माधव शयनम पातु गोविंद। कृदंतम खेलते समय माधव आप मेरे लाला की रक्षा करना, शयनम पातु गोविंद। हे गोविंद, गो मने इंद्रिय और विंद मने रक्षक, इंद्रियों के रक्षक को गोविंद कहा जाता है। भगवान के जितने नाम सब नाम मने गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रियों से कृष्ण रस का पान करे वो गोपी। और यहाँ पर गोविंद का मने गो मने इंद्रिय और विंद मने रक्षक, रक्षा करने वाला। तो क्या है कि भगवान गोविंद कौन है? गोविंद कौन है? हमारे इंद्रियों की रक्षा करने वाले, और जिनके इंद्रियों की रक्षा गोविंद करे, इसलिए गोविंद नाम भजना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। वृंदावन के ओ बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। और हमारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसको सदैव भजना चाहिए कि अब हमारे क्यों यही तो भटकाती है। आंख से देखकर पाप प्रवेश करता है। सुर्पनखा ने देखा थोड़ी था पहले राम को, पहले नासिका के में मानव की आने की रहने की सुगंध आई, फिर कानों से उनकी आवाज आई, फिर आंखों से देखा। 3 रास्तों से पाप हमारे शरीर में प्रवेश करता है। हमारी नासिका से एक गोपी तो पूरी गाय को ले आई और 7 बार गोबर गाय के पूंछ से झाड़ा दे रही है, कृष्ण की नजर उतार रही है। ये माँ का वात्सल्य भाव बहुत सुंदर सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है। माँ के वात्सल्य भाव का वर्णन किया है। ऐसे करते करते उत्सव चलते चलते 6 महीना हो गया। 6 महीना हुआ तो भोले बाबा के मन में आया कि राम जन्म में तो गया था भाई दर्शन करने, अब भी जाना चाहिए। तो ज्योतिषानंद बन के आ गए। अलख निरंजन माँ भिक्षा लेकर आ गई। क्या भिक्षा नहीं चाहिए माँ? क्या भिक्षा नहीं चाहिए? तो क्या चाहिए? अरे लाला का दर्शन। हमने सुना आपका लाला बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत, बहुत अलौकिक। हम भी आपके लाला का दर्शन करना चाहते हैं। सर से पांव तक देखा, अरे नहीं बाबा क्षमा करना, ऐसे दर्शनार्थी तो कभी नहीं आए थे हमारे घर में, हम आपको दर्शन नहीं कराएंगे। क्यों? बोले कानों में बिच्छू लटक रहे हैं, गले में सांप है, जनेऊ भी
सांप का लगा हुआ है, अब पता नहीं क्या लगाया है, राख वाख सिर पे शरीर पे लगाया है। ये ऐसी विचित्र, ये सांप देख के हमारा लाला तो डरता है, वो बोले डर जाएगा लाला। भगवान मुस्कुरा के बोले सुनो भैया, आपका जो लाला है ये छोटे से सांप से नहीं डरेगा, क्योंकि आपका लाला हजार हजार फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करने वाला है। हजार फन वाले शेषनाग की सैया पर शयन करता है वो। कैसे कैसे गोछातस महाराज मोर डान जन लाला 1000 फन वाला नाग में कैसे सोई। दक्षिणा काम होगी, सोई ज्यादा दे रहा, दक्षिणा चाहिए नहीं, दर्शन करा दो। बोले बाबा नहीं मिलेगा दर्शन। बोले जाऊंगा नहीं। बोले बैठे रहो, 15 द्वारे खोल लूंगी। और तब कहते हैं भोले बाबा चले गए, जाके गांव के बाहर पीपल के नीचे समाधि लगा ली। और जैसे बाबा गए, इनकी लीला शुरू, लीला करने आए, लीला शुरू। भोले बाबा गए, रोना शुरू किया। भोले बाबा गए और भोले बाबा के जाते ही कन्हैया ने रोना शुरू किया। मेरा ध्यान नहीं है तो आप भटक रहा, तो आपका क्यों भटक रहा है, आप भी ध्यान वो अपना काम कर रहा है। तो रोना शुरू किया, और रोना शुरू किया तो इतने वैद्यों को बुलाया नंद बाबा ने, रोना बंद ही नहीं। कार्य लगता है वो बाबा आए थे, उन्होंने नजर लगा दी, और नजर लगाई बोलिया अरे सांप आप चावला दे। फिर रोने लगे। 10-15 बार बाबा जी के हाथ में रहते तो मुस्कुराते, यशोदा मैया की गोदी में आते ही रोते। ये माँ है और ये अपरिचित। बोले ये माँ तो अभी की है और इनसे परिचय तो मेरा जन्मों जन्म का है बाबा से। दोनों एक दूसरे का दर्शन चाहते हैं कि कम से कम अपने अपने इष्ट का दर्शन तो हो जाए। और भोले बाबा ने कहा कि भाई इनको तो तभी आशीर्वाद दूंगा, का ऐसा आशीर्वाद दो भगवान कि ये चिरंजीवी तो हो गए लेकिन ये रोना भी बंद कर दो। का आशीर्वाद तो तभी करूंगा जब क्या करना है, कुछ और नहीं बस इतना ही, मैया मेरा मंदिर बनवा देना, कान्हा को जब तुम नहलाओ जल उसका मुझे चढ़ा देना। कन्हैया को नहलाओगी ना तो उसके जल से मेरा अभिषेक कर और मार दूंगा, छकड़ बन के आया है, दबोच लूंगा। कन्हैया ने इसका उद्धार किया। साल भर के हुए तो तृणावर्त अर्थात अंधड़, ये एक सहस्त्राक्ष नाम का राजा है। तृणावर्त पत्नियों के साथ विहार करते करते ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया, और ऋषि दुर्वासा का अपमान किया तो इस राजा सहस्त्रार्थ को दुर्वासा ने श्राप दिया था राक्षस असुर हो जाने का, और मुक्ति का उपाय बताया। समझ में नहीं आती ना तो अंग्रेजी ज्यादा अच्छी समझ आती है। मुझे यहाँ गर्भ निकाला, देवकी मैया के गर्भ को संकर्षण विद्या से निकाल के रोहिणी मैया के गर्भ में डाल दिया। यही कहे एक बार भगवान राम के चरण दबा रहे थे लक्ष्मण जी, कहा 3 बज गए हनुमान, लक्ष्मण जाओ आराम कर